अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में अयोग्य लोग, भ्रष्ट लोग, माफिया लोग छा जाते हैं और योग्य लोग पीछे चले जाते हैं। इस पर चिंतन करने की जरूरत है, जनता को भी, योग्य लोगों को भी। अयोग्य व्यक्ति जो सुरक्षित नहीं है वो संघर्ष ज़्यादा करता है। माफिया जानता है कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है तो अपने गलत रास्ते को जायज़ ठहराने के लिए कुछ लोगों की आउट ऑफ द वे जाके मदद करता है। भ्रष्ट व्यक्ति लूटता है और उसी में शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ योग्य लोग, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे टेक्नोक्रेट्स हों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, और चाहे जजेज हों, ये संघर्ष नहीं करते। इनका जीवन सुरक्षित होता है और ये संघर्ष नहीं करते। जनता के लिए कोई संघर्ष करने से ये भागते हैं। दूसरी चीज, ऐसे योग्य लोग किसी की मदद अपनी शर्तों पर करते हैं, उसकी शर्तों पर नहीं करते, क्योंकि इन्होंने गलती नहीं किया है तो ये सोचते हैं कि हम क्यों मदद करें, हम तो सक्षम हैं। तीसरी चीज, इनमें अपराध बोध नहीं होता, इसके कारण भी ये जनता से जुड़ने के लिए कोशिश नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, माफिया, भ्रष्ट राजनेता, अयोग्य राजनेता अपनी कमियों को जानता है और उनकी भरपाई जनता में व्यापक रूप से घुल मिल कर देता है। अगर जनता में नहीं तो जनता के कुछ लोगों को अपना बना के करता है। उसे पता है कि वह अपनी योग्यता से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए धन के बल पर, बल के बल पर और शराब के बल पर धमकाकर, मदद करके वह वोट पाता है और राजनीति में अपना स्थान बनाता है। दूसरी तरफ ये जो तथाकथित योग्य लोग हैं, ये न संघर्ष करते हैं और अपनी योग्यता के अहंकार में डूबे रहते हैं। जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उसकी मदद के लिए बहुत आगे नहीं आते, क्योंकि इनका जीवन सुरक्षित है, इनको अपने पर अहम रहता है, अपराध बोध नहीं रहता और ये जनता के बीच अपनी पहुंच नहीं बना पाते। ऐसे लोग अपने 5 आदमी भी नहीं बना पाते और एक माफिया 500 आदमी अपने बना लेता है। कुल मिलाकर योग्य लोगों का दायरा संकीर्ण होता जाता है और अपराधी और अयोग्य अपना दायरा बढ़ाता जाता है। और इस दायरा बढ़ाने के दौर में उसे जो अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर कभी कभी उनमें व्यापकता भी आ जाती है, कभी कभी वो सीख भी लेते हैं और तथाकथित योग्य लोगों से अच्छा काम भी करते हैं। इन स्थितियों में हम अपेक्षा करते हैं कि ये जो तथाकथित योग्य लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेज हैं, प्रोफेसर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ईमानदार लोग हैं, ये अपने संकीर्ण दायरे से बाहर आवें। यदि सार्वजनिक जीवन में जीना है, राजनीति करना है, तो व्यापक दृष्टिकोण अपनावें। ये अपनी शर्तों पर मदद न करें, जनता की मदद उनके कष्टों के निवारण में उनके शर्तों पर करें और जनता से
अपना नज़दीकी रिश्ता जोड़ें, ये न सोचें कि वो तो सुरक्षित हैं, उनको जोड़ने की क्या आवश्यकता है। योग्य लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। योग्य लोगों को अपना जीवन सुरक्षित करने के बाद जन सामान्य का जीवन सुरक्षित करने के लिए भी तो संघर्ष करना चाहिए। आप कहते हो हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, और आप अपने को सुरक्षित कर लिए और उसके बाद बाहर नहीं निकल रहे हो, तो क्या समाज की सेवा करोगे, क्या सार्वजनिक जीवन में काम करोगे। अपना निर्माण जिस संघर्ष से, जिस पसीने से आपने किया है, उसी पसीने और उसी संघर्ष से आप जनता का भी निर्माण करिए, तब तो माना जाएगा आप सार्वजनिक जीवन जीने के काबिल हो। वरना ऐसे ही आप पीटते रहोगे कि हमारे ऊपर अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं, हमको जनता वोट नहीं देती, हमको जनता पूछती नहीं, और आप ऐसे चिल्लाते रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम योग्य लोगों से, ईमानदार लोगों से, सच्चरित्र लोगों से, प्रोफेसर से, ब्यूरोक्रेट्स से, रिटायर्ड जजेस से, टेक्नोक्रेट्स से, संभ्रांत किसानों से, सबसे आग्रह करते हैं कि अपनी खोल के बाहर निकलो। अपने को सुरक्षित करने के बाद आपका दायित्व होता है देश को सुरक्षित करो, समाज को सुरक्षित करो। अपने को सुरक्षित करने के लिए आपने जो परिश्रम किया है, एक बार देश और समाज के लिए भी तो वही परिश्रम कर दो। अपने दृष्टिकोण को व्यापक करो। ये माफिया, ये भ्रष्ट और ये अयोग्य राजनेता छोड़ के भाग जाएंगे या अपने को सुधार लेंगे। आपसे एक बार सभी से, जो जिनके अंदर इसका स्वाभिमान है, इसका गुरूर है कि वो ईमानदार हैं, वे सच्चरित्र हैं, वे योग्य हैं, वे काम करने के लिए एक दृष्टिकोण लेकर बाहर आवें, व्यापक दृष्टिकोण लेकर बाहर आवें और एक बार पुनः संघर्ष करें। जय इंसानियत।